Hello students, this is Pinky Yadav and we are doing behavior science chapter number 5 personality. Okay, so previous वीडियो में हमने personality चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन, नेचर, टाइप्स ये सब कुछ किया था. ओके, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पर्सनालिटी. ओके, तो आज का टॉपिक है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी. ओके, तो हाउ विल यू असेस द पर्सनालिटी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पर्सनालिटी टेस्टिंग इज़ डन फॉर वेरियस रीजन्स. ओके, जो हम पर्सनालिटी टेस्टिंग करते हैं वो बहुत सारे रीजन्स की वजह से कर सकते हैं. ए पर्सनल साइकोलॉजिस्ट may want to identify people for salesman. ओके, सेल्समैन जॉब. जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट पर्सनल्स होते हैं. पर्सनल मतलब कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो पर्सनालिटी को क्यों आइडेंटिफाई करते हैं? ताकि वो अपने जो एम्प्लॉय है, ओके, नौकरी जिसको देना है, सेल्समैन की नौकरी देना है, तो उसकी पर्सनालिटी को जानने के लिए वो जो साइकोलॉजिस्ट है इन्होंने एक सेल्समैन को जॉब को अपॉइंट करते हैं. ओके, टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट इंक्लूड सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक, ऑब्जर्वेशन टेक्निक एंड अदर टेक्निक. ओके, सो हम असेसमेंट कैसे करेंगे पर्सनालिटी का? इसको करने के लिए यहाँ पे दो टेक्निक है. फर्स्ट इज़ सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक एंड सेकेंड इज़ ऑब्जर्वेशन टेक्निक. ओके, तो दो टेक्निक है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक. ओके, तो ये क्या होता है? तो एनी टेक्निक फॉर कलेक्टिंग डेटा दैट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट रिपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पर्सन हु इज़ बीइंग स्टडीड. ओके, तो जो सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक मतलब क्या होता है? हम डेटा को कलेक्शन करते हैं, यानी कि हम उसके नाम पूछते हैं, उसका एज, हाइट, कितना क्वालिफिकेशन है, क्या पढ़ा है, तो हमें क्या पड़ेगा, इससे उसकी पूरी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगी. ठीक है, तो ये कैसे कलेक्ट होगा? पर्सन से जब हम खुद इंटरव्यू करके पूछेंगे तो तब पता चलेगा. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक बोलते हैं, जहाँ पे जो पर्सन है वो खुद अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में खुद बता रहा है, अपनी व्याख्या खुद कर रहा है. ओके, पर्सनैलिटी कैन बी असेस्ड आइदर ओरली और इंटरव्यू और रिटर्न इन द क्वेश्चनएयर. ओके, तो जो पर्सनैलिटी है वो कैसे असेस कर सकते हैं? या तो ओरली पूछ सकते हैं, यानी कि पेशेंट जो इंडिविजुअल है उससे डायरेक्टली पूछ करके कर सकते हैं, इंटरव्यू के रूप में कर सकते हैं, और उससे क्वेश्चनर मतलब क्या होता है? एक क्वेश्चन पूरा तैयार करना जिसमें उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन हो. ओके, जैसे कि उसका हॉबीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ओके, कितनी पढ़ाई की है, कितना प्रोफेशनली चैलेंज्ड है. ओके, तो इसके बारे में पूरा एक क्वेश्चन तैयार किया जाता है किसी को जब पर्सनैलिटी हम आइडेंटिफाई करते हैं तब. ओके, इंटरव्यू इज़ द डेटा कलेक्शन इन विच वन पर्सन आस्क क्वेश्चन ऑफ अनदर पर्सन. इंटरव्यू क्या होता है? जब भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं एक पर्सन से क्वेश्चन पूछ करके. ओके, दीज आर कंडक्टेड आइदर फेस टू फेस और टेलीफोनिक. ओके, जो इंटरव्यू होता है वो क्या होता है? दोनों तरीके से लिया जा सकता है, या तो फेस टू फेस हो या फिर टेलीफोनिक हो. ओके, तो इस तरीके से हम सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक को जानते हैं. सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक होता है अपनी व्याख्या खुद बताना. ओके, दूसरा क्या है? ऑब्जर्वेशन टेक्निक. ऑब्जर्वेशन टेक्निक में आपको समझ में आ रहा होगा वर्ड से कि ऑब्जर्वेशन टेक्निक में क्या होता है? हम सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट करते हैं. ओके, इट इंक्लूड्स स्टडीज़ इन विच डेटा आर कलेक्टेड बाय मीन्स ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिपोर्टिंग बिहेवियर. ओके, डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है? यहाँ पे पर्सनैलिटी के बारे में कैसे पता किया जाता है? जो इंडिविजुअल है उससे जानकारी ले करके, उसको ऑब्जर्व करके और उसको रिकॉर्ड करके. ठीक है, तो ये है दो टेक्निक, ऑब्जर्वेशन टेक्निक एंड सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक. ओके, सो ये हमारा यहाँ पे असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है. ओके, इसके बाद क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ पर्सनैलिटी फॉर नर्स. यानी कि नर्स की पर्सनैलिटी मतलब इम्पोर्टेंस क्या है पर्सनैलिटी का जानने का नर्स के करियर में. ओके, सो इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ पर्सनैलिटी फॉर नर्सेज. ओके, कैसे ये नर्सेज के लिए लाभकारी होगा? तो फर्स्ट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनैलिटी विल हेल्प द नर्स टू प्रिडिक्ट हर बिहेवियर एज वेल एज द बिहेवियर ऑफ अदर्स. ओके, तो ये जो पर्सनैलिटी को पर्सनैलिटी एंड नॉलेज को जो जानने का इम्पोर्टेंस है वो कैसे उसके लिए प्रॉफिट होगा? तो एक तो नर्स क्या करेगी, दूसरे के बिहेवियर को भी समझ पाएगी और अपने बिहेवियर को भी समझ पाएगी. ओके, तो पहला इंपॉर्टेंस ये हो जाएगा. सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है? मेजर डिसीजन ऑफ लाइफ डिपेंडिंग अपॉन हिज नॉलेज
सिलेक्शन ऑफ करियर, स्पाउस एंड कॉलेज। ओके, यानी कि पर्सनालिटी डेवलप, अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी समझेंगे तो उसमें क्या कर सकते हैं, तो हम उससे क्या पता चल सकता है कि मेजर डिसीजंस कैसे लेने हैं अपने नॉलेज के बेसिस पे, करियर को कैसे सिलेक्ट करना है, स्पाउस यानी कि किससे शादी करनी है, या फिर कैसे अपना करियर, अपने पर्सनल लाइफ को मेंटेन करना है, किस कॉलेजेस में जाना है, ये सब क्या है, ये सब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि हम हमारे पर्सनालिटी के बेसिस पे एक नर्स की लाइफ में ये इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, हर रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड डिपेंड अपॉन हर एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर बिहेवियर। ओके, जो एक नर्स का जो रिलेशन होगा, चाहे उसके फ्रेंड्स से हो, चाहे फैमिली से हो या रिलेटिव से हो, ये किस पर डिपेंड करेगा, उसके एक्सपेक्टेशंस पे। ओके, सो अगर उसकी पर्सनालिटी अगर अच्छी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही क्या होगा, एक्सपेक्टेड होगा। ओके, प्लस साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सनालिटी, यानी कि उसको दूसरों की जो पर्सनालिटी है वो भी समझने में आसानी होगी। ओके, अ सक्सेसफुल नर्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी। एक जो सक्सेसफुल नर्स होते हैं उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, एक तो स्ट्रॉन्ग होगी और साथ ही साथ प्लीजिंग होगी, यानी कि कोई भी अगर बात करे नर्स से तो क्या वो एकदम कामली क्वाइटली बात करे ताकि कोई भी उससे बात करके घबरा ना जाए। स्पेशली पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव क्या है, घबरा ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, इसलिए जो नर्स की पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बट प्लीजिंग यानी कि इमोशनल भी होना चाहिए। ओके, इसके अलावा क्या है, बिसाइड्स पोजिंग सच प्रोफेशनल्स क्वालिटीज़ इंटीग्रिटी, डिग्निटी एंड मेंटेबिलिटीज़ पोज। ओके, क्या लिखा है कि इसके अलावा अच्छी पर्सनालिटी के साथ साथ एक नर्स की लाइफ में किस तरीके की पर्सनालिटी होनी चाहिए, तो प्रोफेशनल भी होना चाहिए, क्वालिटी भी होना चाहिए उसमें, इंटीग्रिटी होता है जो कि अपना ओहदा है ना वो कम ना होने दे, डिग्निटी क्या होता है, अपना जो पोजीशन है उसको बरकरार रखे, ठीक है, पोजीशन को बोलते हैं डिग्निटी। मेंटल एबिलिटी होता है जो उसका जो मेंटल कैपेसिटी है वो कैसा हो, शांत हो। पोइज मतलब होता है जो पीसफुली सबसे बात करे। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो उसमें। और शी मस्ट हैव पर्सनल क्वालिटीज़ लाइक सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडली एंड अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, उसके अलावा उसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो सिंपैथी होना चाहिए यानी कि दूसरों के लिए इमोशनल भावना भी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए और अडेप्टेबिलिटी होता है जो किसी भी सिचुएशन में या किसी भी सिनारियो में, कंडीशन में अपने आप को ढाल लेता है। ओके, उसको अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। इसके अलावा क्या है, पेशेंट अप्रिशिएट नर्स हु ब्रिंग फिजिकल कंफर्ट टू देम। ओके, जो पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उस नर्स को अप्रिशिएट करते हैं जो कि उसको फिजिकली कंफर्ट फील करवाते हैं। ओके, विद हर स्किल्स एंड हु अंडरस्टैंड देयर इमोशनल डिफिकल्टीज कॉज्ड बाय इलनेस। साथ ही साथ उसका जो स्किल है वो अच्छा हो, प्लस साथ साथ क्या होगा, उसका इमोशनल डिफिकल्टीज़ के समय में वो पेशेंट को अच्छे से हैंडल कर सकें। ओके, द नर्स मस्ट ऑल्सो हैव गुड हेल्थ, फ्रेश एंड नीट अपीयरेंस। साथ ही साथ जो नर्स की पर्सनालिटी है वो कैसे होना चाहिए, उसका गुड हेल्थ होना चाहिए, फ्रेशनेस होना चाहिए और नीट अपीयरेंस यानी कि एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए उसमें, सेंस ऑफ ह्यूमर। ओके, यानी कि लाफ करवा सके पेशेंट को, उसको थोड़ा सा फ्रेश फील करवा सके, ऐसा नेचर होना चाहिए, टीचिंग का नेचर होना चाहिए, मैनेजरियल कैपेबिलिटी होना चाहिए यानी कि सब कुछ वो टाइमली मैनेज कर ले, इसकी कैपेबिलिटी होना चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंडली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपस में उनका जो कॉलीग्स है, जो दूसरे स्टाफ नर्स होंगे उनके साथ उसका अच्छा रिलेशन होना चाहिए। ओके, लास्ट है बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज बिहेवियर अप्रोप्रिएट विद द ईगो एंड सुपर ईगो। ओके, उसमें क्या होना चाहिए, किसी का बिहेवियर रिकॉग्नाइज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए। ओके, जैसे कि ईद का बिहेवियर जिसका होता है, ईद, ईगो, सुपर ईगो मैंने ऑलरेडी करवा दिया क्या क्या होता है। ओके, सो ईद, ईगो और सुपर ईगो का जो बिहेवियर है वो दूसरे लोगों में असिस्ट कर सके, इस चीज़ की उसमें पूरी कैपेसिटी होनी चाहिए। ओके, तो ये सब हमने क्या पढ़ा अभी, क्वालिटीज़ ऑफ नर्स जो कि इम्पॉर्टेंट है उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है वो पढ़ा हमने। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको कैसे आता है, राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी फॉर नर्सेज। ओके, इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी फॉर नर्सेज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस एज ग्रुप, यानी कि हर एज ग्रुप में क्या क्या पर्सनालिटीज़ हम देखते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे एज ग्रुप वाइज पढ़ेंगे, जैसे कि इन्फेंट से स्टार्ट करेंगे और ओल्ड एज तक जाएंगे। ओके,
तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस एज ग्रुप में क्या पढ़ेंगे कि रिसर्चर्स अग्री दैट द पर्सनालिटी इज शेप्ड बाय बायोलॉजी एंड सोशल लर्निंग। ओके, जो रिसर्चर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, वो ये मानते हैं कि हमारा जो पर्सनालिटी है वो कैसे डेवलप होता है, बायोलॉजिकली डेवलप होता है, यानी कि हमारे ट्रेट्स में हमारे पेरेंट्स से मिलता है, और साथ ही साथ सोशल लर्निंग पे, यानी कि हम कैसे सोसाइटी में रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, कैसे अपने आप को सोसाइटी में ढालते हैं, इस पे डेवलप करते हैं। ओके, वेदर इट डेवलप्स हेल्दी पैथोलॉजिकल फॉर्म और डिपेंड ऑन नेचर। ओके, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं इन्फेंसी से। ओके, तो इन्फेंट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो फ्रॉम बर्थ अंटिल 3 months ऑफ एज द इन्फेंट डज नॉट परसीव फिजिकल सेपरेशन। ओके, यानी कि क्या होगा, बर्थ से लेकर के 3 महीने तक जो बेबीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं, वो क्या करेंगे, फिजिकली सेपरेट ही रहते हैं। ओके, बिटवीन सेल्फ एंड मदर, यानी कि क्या होगा, वो अपने माँ और उनके बीच में होता है सब कुछ, और वो लोग क्या होंगे, आपस में उन दोनों का बॉन्ड होता है। ओके, द पीरियड बिटवीन 3 months and 8 months इज सिम्बायोटिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ओके, सिम्बायोटिक स्टेज क्या होता है, जिसमें जो बेबीज़ है वो क्या करते हैं, अपना स्माइल करना स्टार्ट करते हैं, पहचानना स्टार्ट करते हैं, कुछ हाथ पैर मारना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको सिम्बायोटिक स्टेज बोलते हैं। ओके, द इन्फेंट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन अदर्स। जो इन्फेंट होते हैं वो क्या होता है, किस पर डिपेंड करते हैं, दूसरों पे। दूसरा मतलब कि उसकी मदर है, फादर है, उस पर डिपेंड करते हैं। ओके, फीलिंग ऑफ लव, नर्चरिंग, एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट रिजल्ट फ्रॉम द इन्फेंट्स कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन एनवायरनमेंट। ओके, जो बेबीज़ होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उन लोग को लव फील करवाना, ठीक है, उसके मदर के प्रति लव फील करवाना, उनका नर्चरिंग करना। नर्चरिंग मतलब कि उन लोगों का देखभाल करना। ओके, पालन पोषण करना। नर्चर मतलब होता है पालन पोषण करना, और वो लोग कैसे एनवायरनमेंट में एक्सेप्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, ये सब किस पर डिपेंड करता है, इन्फेंट के कंप्लीट डिपेंडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अगर इन्फेंट इन सब में जल्दी अपने आप को ढाल लेता है तो क्या होगा, बेबीज़ अच्छे से ग्रो करते हैं और उनका जो हेल्थ होता है वो अच्छा होता है। ओके, तो ये क्या है, इन्फेंट का नेचर है, इन्फेंट का पर्सनैलिटी है। ओके, इसके अलावा क्या है, प्री स्कूल ईयर्स में क्या क्या होता है, तो अ पीरियड बिटवीन 18 months and 3 years ऑफ एज, सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, जहाँ पे जो टोडलर्स होते हैं ना, यानी कि 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसको टोडलर्स बोलते हैं। ठीक है, टोडलर्स क्या करते हैं, अपने आप को सेपरेट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे स्कूल जाने लग जाते हैं, प्ले स्कूल जाते हैं। ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ द स्टेज चाइल्ड सीक्स पेरेंट्स रीअश्योरेंस, सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। ओके, तो बिगनिंग ऑफ एज में क्या होगा, ये लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स से रीअश्योरेंस लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि वो लोग पूछते हैं कि हमें ये करना है कि नहीं, हम इधर जा सकते हैं, चॉकलेट खा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट उनको मिलता है उनके पेरेंट्स का, और साथ में इनकरेजमेंट मिलता है। ओके, इफ़ द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑटोनॉमस बिहेवियर इज़ पॉजिटिव एंड रीइंफोर्सिंग। ओके, अगर ये सारा जो बिहेवियर है उसको पॉजिटिव मिलता है उनके पेरेंट्स के तरफ से, ऑटोनॉमस क्या होता है, उनका खुद का बिहेवियर। ठीक है, तो बच्चों की खुद के बिहेवियर के लिए जब उनको पॉजिटिव और रीइंफोर्सिंग नेचर मिलता है, रीइंफोर्सिंग मतलब कि जो भी वो लोग बिहेवियर कर रहे हैं उसके बदले में उनको किस तरीके का बिहेवियर उसके पेरेंट्स से मिल रहा है। ठीक है, इसको रीइंफोर्सिंग बोलते हैं। देयर इज़ फाउंड अ बिल्डिंग ऑफ सॉलिड सेंस ऑफ सेल्फ एंड फ्यूचर रिलेशनशिप। ठीक है, तो वो क्या होगा, उनके अंदर क्या होगा, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, साथ ही साथ उनको सेंस ऑफ सेल्फ, यानी कि वो खुद कुछ है इस तरीके का फीलिंग याद करवाते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, ये उनके फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरडिपेंडेंस, कमिटमेंट एंड कैपेसिटी ऑफ इंटरपर्सनल ग्रोथ। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करता है, ये उसका इंटरडिपेंडेंस, यहाँ पे बाय इंटर नहीं होगा, इंटरडिपेंडेंस होगा सिर्फ। ओके, तो उनका जो इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि खुद के ऊपर वो डिपेंड होने का जो क्षमता होता है, वो उसको क्या करता है, उसका इंटरपर्सनल ग्रोथ को बूस्ट करता है, यानी कि वो उसका खुद का जो ग्रोथ है वो क्या होगा, बूस्ट होने लगेगा अगर आप उसको पॉजिटिवली उसको कोई काम करने दोगे, अपने ऊपर खुद डिपेंड होने दोगे तो। ओके, तो ये होता है प्री स्कूल ईयर्स में। ओके, पर्सनालिटी होता है ये। नेक्स्ट, चाइल्डहुड पीरियड का पर्सनालिटी कैसा होता है, तो द इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी एंड एपैथिक फीलिंग अकर्स बिटवीन एज 6 to
10 years. ओके, जो इंटर डेवलपमेंट है यानी कि उसकी खुद का जो आंतरिक डेवलपमेंट है, उसकी जो मोरालिटी है यानी कि सच बोलना, किसी से झगड़ा मत करना, सबका रिस्पेक्ट करना, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? मोरालिटी बोलते हैं, ठीक है। और अगर उसका जो एम्पैथिक फीलिंग्स है यानी दूसरों के लिए सिंपैथी वाला जो फीलिंग है, वो कब डेवलप होता है? 6 साल से 10 साल की उम्र में डेवलप होता है। ओके, during this period supporting environment that encourage the budding sense of self foster, ठीक है। तो इस तरीके का जब उनका जो 6 साल से 10 साल का जो उम्र होता है, उसमें क्या करते हैं? वो अपने एनवायरनमेंट से सपोर्ट लेते हैं। ओके, एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ उनको एनकरेजमेंट मिलती है कि वो सेंस ऑफ फोस्टर डेवलपमेंट यानी कि अपने आगे की डेवलपमेंट के बारे में सोचे कि उनको फ्यूचर में क्या पढ़ना है, ओके, क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या करना है आगे। तो इस फोस्टर डेवलपमेंट होता है फ्यूचर के बारे में डेवलपमेंट। ओके, फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, पॉजिटिवली किसी चीज़ को लेते हैं। अडेप्टिव सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी कि उनका खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। ओके, साथ ही साथ वो लोग क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अकर्स एज अडल्ट सेट लिमिट्स ऑन बिहेवियर। ओके, वो लोग कब क्या करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट उन लोगों में डेवलप होता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि जब वो लोग लड़ना स्टार्ट करते हैं, तो लड़ना कब स्टार्ट करते हैं? जब जो एडल्ट्स होते हैं उनके ऊपर कुछ ज़बरदस्ती कोई काम करवाते हैं, ठीक है। और उनके ऊपर अगर लिमिट सेट करते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं? उनका बिहेवियर कैसा हो जाता है? कॉन्फ्लिक्ट। ओके, ऑफन फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाएगा उसका बिहेवियर, और साथ ही साथ क्या होगा? वो लोग इंडिपेंडेंटली कोई काम नहीं कर सकेंगे। ओके, इन स्कूल ही लर्न्स कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉम्प्रोमाइज़। स्कूल में वो लोग क्या लड़ते हैं कि कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके कैसे काम करना है, कंपटीशन में कैसे एक दूसरे से आगे रहना है, और कोई चीज़ अगर नहीं मिल रही है तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करना है, ठीक है। इसके बारे में वो लोग ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। ओके, इसके बाद कौन सा एज ग्रुप आता है? प्री एडोलसेंस। ओके, प्री एडोलसेंस होता है पर्सन बिकम्स इन्वॉल्व इंटीमेट रिलेशनशिप। प्री एडोलसेंस होता है यानी कि 11 साल से लगभग 16 साल, ओके, 15-16 साल का उम्र होता है, इसको बोलते हैं प्री एडोलसेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इन्वॉल्व विथ इंटीमेट रिलेशनशिप यानी कि वो क्या होंगे? रिलेशनशिप में एंटर होते हैं, जैसे कि जो अपोजिट सेक्स वाले जो पर्सन होते हैं, ओके, गर्ल्स जो है बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और बॉयज़ जो क्या होंगे? गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको इंटीमेट रिलेशनशिप बोलते हैं। उनका जो फ्रेंड्स है सेम सेक्स के, और या फिर बेस्ट फ्रेंड्स है वो सेम सेक्स के हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ओके, द रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स शेयरिंग। साथ में वो लोग क्या सीखते हैं? शेयरिंग करना सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट है अडोलसेंस। ओके, अडोलसेंस में क्या होगा? एज इट डेवलप्स द इंडिपेंडेंस ऑफ क्लोज फ्रेंड एंड द सेम सेक्सुअली यील्ड टू डिपेंडिंग ऑन सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अडोलसेंस में वो लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप में एंटर होते हैं। ओके, वाइल यंग पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस डिपेंडेंट रिलेशनशिप। ओके, जो यंग अडल्ट होते हैं, जो यंग पीपल होते हैं, वो क्या करेंगे? डिपेंडेंट रिलेशनशिप में एंटर होते हैं। साथ ही साथ जो उनके पीयर ग्रुप है, सेम एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उन सब के साथ में उनको ज़्यादा मिलना जुलना अच्छा लगेगा, और इंडिपेंडेंट क्या करेंगे? उनके साथ ज़्यादा फील करेंगे। ओके, और पेरेंट्स के साथ में क्या होगा? उनका कम बोलना चलना होता है। ओके, पेरेंट्स कैन हेल्प द एडोलसेंट्स ग्रोइंग बाय प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट लिमिट्स। ओके, पेरेंट्स उनके साथ कैसे बात कर सकते हैं या कैसे रहेंगे? जब वो लोग कम लिमिट सेट करेंगे अपने एडोलसेंट्स चाइल्ड के ऊपर। ओके, एंड केयरिंग, टॉलरेंस, रिबेलियस आउटबर्स्ट। और साथ ही साथ अगर वो लोग रिबेलियस नहीं रहेंगे, यानी कि अपने पेरेंट्स अपने बच्चे से अगर ज़्यादा लड़ेंगे नहीं, उनके साथ ज़्यादा लिमिट में नहीं, यानी कि उन पर ज़्यादा पाबंदी नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा? उनके बीच में जो झगड़े हैं, रिबेलियस आउटबर्स्ट है बच्चों का पेरेंट्स के ऊपर, वो कम होगा। ओके, नेक्स्ट है यंग अडल्टहुड में क्या क्या आएगा? तो यंग अडल्टहुड का कैसा पर्सनालिटी होगा? तो एडोलसेंस एंड्स when the person is self-sufficient and maintains interdependent relationship with parents and peers. ओके, एडोलसेंस कब एंड अप होगा? जब पर्सन जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होगा, यानी कि उसके पास कॉलेज कर रहे हैं या फिर जब वो जॉब कर रहे हैं, तो यानी कि सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि अपना खर्चा वो खुद उठा सकते हैं, इंटरडिपेंडेंट नहीं होते हैं। ओके, साथ साथ पेरेंट्स और पीयर्स के क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। ओके, द पर्सन में मैरी और करियर बिगिन। ओके, या तो पर्सन क्या होगा? मैरिज होगा उनका, या फिर
उनका जो करियर है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। द मैच्योर पर्सन डेमोन्स्ट्रेट सेल्फ अवेयरनेस। ओके, जो मैच्योर होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस होते हैं हर चीज़ को लेकर, जैसे कि कैसे उनको डिपेंडेंट रहना है, कैसे बैलेंसिंग डिपेंडेंट करना है, इंडिपेंडेंटली बिहेवियर कैसे अपना रखना है, इसके बारे में उनका बिहेवियर या पर्सनैलिटी डेवलप होता है। ओके, नेक्स्ट है मिडिल अडल्टहुड। पेरेंटिंग एंड अडल्ट फ्रेंड्स टेस्ट द पर्सनस एबिलिटी टू फॉस्टर इंडिपेंडेंस टू अदर। ओके, इसमें क्या होगा, मिडिल अडल्टहुड में पेरेंटिंग स्टार्ट होता है, यानी कि वो क्या कहते हैं, माँ बाप बनते हैं। अडल्ट फ्रेंड्स में क्या होगा, उनका जो एबिलिटीज़ है वो क्या होता है, फॉस्टर इंडिपेंडेंस के ऊपर जाता है, यानी कि फ्यूचर में वो लोग कैसे इंडिपेंडेंट रहेंगे, सेविंग करना स्टार्ट करते हैं। ओके, जॉब करना स्टार्ट करते हैं या सेविंग करना स्टार्ट करते हैं। द मैच्योर पर्सन मस्ट बी सेल्फ रिलायंट एंड फाइंड न्यू सपोर्ट। ओके, तो मैच्योर होते हैं जो पर्सन्स वो क्या होंगे, सेल्फ रिलायंट होंगे, यानी कि दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे, अपना काम खुद करेंगे और साथ ही साथ न्यू सपोर्ट्स वो लोग यानी कि न्यू जॉब ढूंढते रहते हैं। लेट एडल्टहुड में क्या होगा, चेंज कंटिन्यूज ड्यूरिंग लेट एडल्टहुड। ओके, इसमें क्या होगा, चेंजेस डेवलप होगा, जैसे कि अडल्टहुड उनका नेचर चेंज होगा, बिहेवियर चेंज होगा। ओके, काम करने का तरीका ये सब चेंज होगा। लूजेज अकर सच एज फिजिकल चेंजेस ऑफ एजिंग। ओके, जो जैसे जैसे लेट एडल्टहुड में जाएंगे उसमें क्या होगा, फिजिकल चेंजेस आएगा, जैसे कि एजिंग, बुढ़ापा आएगा, डेथ ऑफ पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स की डेथ हो सकती है, ऑक्यूपेशन लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ ऑक्यूपेशन थ्रू रिटायरमेंट होगा, लेटर डेथ ऑफ द फ्रेंड्स एंड स्पाउस। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं वो लेट एडल्टहुड में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएगा। ओके, तो ये जो पूरा हमने टॉपिक पढ़ा आज, ये क्या है, पर्सनैलिटी का सेकेंड टॉपिक है, जो कि फर्स्ट टॉपिक के बाद आएगा। ओके, सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप मुझसे डायरेक्टली ऑफिस आवर्स में कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।